जब तक हालात ठीक हैं वो आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। जिस लम्हे इनको इख्तियार और इक़्तिदार मिलेगा वो आपको पहचानेंगे भी नहीं। आज पाकिस्तान जिस दौराहे पे खड़ा है, हालात हमारे चैलेंजिंग हैं, आजमाइशें हैं, मगर मायूस होने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह पाकिस्तान का बनना एक मौजज़ा था। आप सोचते क्यों नहीं है यह बात कि जब 60 करोड़ हिंदू और अंग्रेज सुल्तान, अंग्रेज अथॉरिटी, अंग्रेज एम्पायर एड़ी चोटी का जोर लगा दे कि इस मुल्क को नहीं बनने देंगे हम, तो जिस मुल्क को अल्लाह ने लैलतुल क़द्र में मलाइका के परों में रख के कायम किया हो, यह फैसला अज़ली और अब्दी हो चुका था कि इस मुल्क में वजूद में आना है और उसकी हिफाजत की जाएगी। तो घबराइएगा नहीं आज के हालात से। अल्लाह के फजल करम से यह मुल्क कायम होने के लिए बना है, शोहदा के खून पर, बहनों के दुपट्टों पे बना है, लेकिन अल्लाह इनकी आबरू को रखेगा इंशाअल्लाह। आप खयानत ना कीजिएगा इसके साथ। ये सिंधी, ये पंजाबी, ये बलूची, ये पठान, ये कश्मीरी, या महाजिर, अल्लाह की कसम जिसने ये नारा लगाया उसने खयानत की मुसलमानों के साथ। जिसने कुर्बानी दी थी उसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी थी। और अपनी तमाम सियासी जमातों और मजहबी जमातों से अब हम मुखातिब हैं। ये अपने जलसे करते हैं, ये अपने इजलास बुलाते हैं, ये अपने कारकुनान को सड़कों पर निकालते हैं। इन्होंने अपने नए नाम रख लिए हैं, इनके नए झंडे हैं, इन सब का अपना एक अमीर है। पाकिस्तान के झंडे लेके कितने बार निकलते हैं? आप किसी का सियासी जलसा देख लीजिए, पाकिस्तान के झंडे कितने होते हैं उसमें, और उनकी सियासी फिरकाबाजी के झंडे कितने होते हैं। बंद करो ये खुराफात। कोई शनाख्त तुम्हारी नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, कोई नजरिया नहीं है तुम्हारा सिवाय मुसलमान के। अपने आप को मजहबी और सियासी फिरकाबंदियों से निकालो। और जिस किसी ने भी अपने आप को इस पाकिस्तानी कौम को कौमियत में, लिसानियत में, सियासत में या मजहबी जमातों में तकसीम किया, सिवाय इस शनाख्त के कि तुम मुसलमान हो और तुम पाकिस्तानी हो, तो अल्लाह की कसम तुम खयानत कर रहे हो। अल्लाह की कसम तुमसे फिर बड़ा सख्त हिसाब लिया जाएगा इसका, और उस वक्त तो तौबा का दरवाजा नहीं होगा तुम्हारे पास। इस रियासत से खयानत ना करना। जो कोई भी इस रियासत के खिलाफ जंग कर रहा है, चाहे वो मजहब के नाम पर दहशतगर्द खुदकुश हमले करे, या मार्क्सिज्म के नाम पर बलूचिस्तान तोड़ने की बात करे, या लिसानियत के नाम पर सिंध में फसाद बर्पा करे, या कौमियत के बुनियाद पर पख्तूनिस्तान बनाने की बात करे, या फिरकावारियत के बुनियाद पर शिया और सुन्नी की बात करे, उनको पहचान ले, पलीत नापाक लोग हैं ये। और अगर इनके साथ चलोगे तो याद रखो आखिरत में अंजाम भी फिर इन्हीं के साथ होगा। होश में आओ। ये हम हुक्मरानों से मुखातिब हैं और इस कौम के उन अमीरों से भी जो इस कौम को फिरकों में और तफरकों में और जमातों में और सियासत में तकसीम किए हुए हैं। इस पाकिस्तान की तकदीर और तारीख को समझो। ये एक इस्लामी नजरियाती रियासत है, इसके मुकद्दर में उरूज है। जो इसका साथ देना चाहेगा अल्लाह उसको उरूज देगा, जो इस रियासत को तकलीफ देगा अल्लाह उसको कुत्ते की मौत मारेगा, दुनिया में भी और आखिरत में उसका अंजाम बदनसीब है। देख लो, जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उसकी नस्लें तबाह कर दी अल्लाह ने, और जिसने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू को कुर्बान किया है, अल्लाह के मलाइका उस पर नाजिल होते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। दो जहानों में खैर है उसके लिए। पाकिस्तानी कौम, इसमें तफरका ना डालो। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जंग मत करो। ये दुश्मन की साजिश में से है कि फौज में और कौम में इख्तिलाफ डाल दिया जाए, क्योंकि जिस लम्हे हमारी तारीख बताती है कि जिस ट्रेन पे बलूच रेजिमेंट के 10 जवान भी थे, वो ट्रेन कटे बगैर पाकिस्तान पहुंची है, और जिस ट्रेन पे सिख रेजिमेंट के 100 आदमी भी थे, उसमें से एक शख्स पाकिस्तान नहीं पहुंचा। जिस पर हिंदू फौज के 500 सिपाही भी मुतय्यन किए गए, उस ट्रेन का एक फर्द, उस काफिले का एक फर्द पाकिस्तान नहीं पहुंच पाया।
इस कौम के अच्छे बुरे सब हमारे अपने। दरगुजर करो आपस में और अपने उस दुश्मन की तरफ देखो जो तुमको आपस में लड़ाकर तुम्हारी बहनों के सर से दुपट्टे उतारना चाहता है। इस गलती को ना करना, वरना बहुत पछताओगे। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। सिर्फ लोग बदनसीब होंगे और लोग खुश नसीब होंगे जो इस पाकिस्तान के साथ जैसा रवैया रखेंगे उसके मुताबिक अल्लाह उनके साथ मामला करेगा। जी जैद साहब, बातों का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। एक वक्त है ब्रेक का, वापस आते हैं।